श्रावस्ती एयरपोर्ट की संचालन और हवाई सेवा के शुरू होने पर जो अटकलें सालों से अभी तक बनी हुई थी वो अब साफ होती दिखाई देने लगी हैं। श्रावस्ती एयरपोर्ट से अब जल्द ही 19 सीटर चार्टर्ड प्लेन उड़ानें भरेंगी जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, बनारस और प्रयागराज के लिए उड़ानें भरेंगी। आपको बता दें कि आज से 28 साल पहले सन 1995 में जब उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले श्रावस्ती में बीएसपी की सरकार में हवाई पट्टी बनी थी, तब श्रावस्ती के लोग काफी उत्साहित हुए थे। उन्हें उस समय की लग रहा था कि वो जल्द ही हवाई सेवाओं का सफर करके श्रावस्ती से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उम्मीदें सपनों में बदल गईं, जो आज 28 साल बाद बीजेपी सरकार में एयरपोर्ट के रूप में पूरी होने जा रही हैं। अब जल्द ही श्रावस्ती जिले से हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद श्रावस्ती के लोग हवाई यात्रा करके उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। तो दूसरी तरफ कई देशों से बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती आने वाले विदेशी पर्यटक भी आसानी से पहुंच सकेंगे। श्रावस्ती में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैनात किए गए डायरेक्टर सत्येंद्र यादव के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार ये चाहते हैं कि श्रावस्ती से जल्द उड़ानों का संचालन किया जाए। पहले ये एयरपोर्ट नहीं था, ये हवाई पट्टी थी। भारत सरकार की एक स्कीम आई थी उड़ान आरसीएस एयरपोर्ट के तहत अब इसको आरसीएस एयरपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है। अब सही मायने में एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पर जैसे ही कार्यदायी संस्था द्वारा पेंटिंग वर्क पूरा कर लिया जाएगा, जिसका टाइमलाइन प्रशासन ने 28 फरवरी तक दिया है। उसके बाद तुरंत हम पेपर वर्क करके डीजीसीए को इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे। भारत सरकार तो चाहती है कि मार्च से ही यहाँ के एयरपोर्ट की उड़ानें शुरू हो जाएं, लेकिन लगता है कि अप्रैल या मई से उड़ानें शुरू हो पाएंगी। श्रावस्ती के लिए जो रूट दिए गए हैं वो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं, जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर 19 सीटर जहाज का संचालन होगा, जो यहाँ से प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ के लिए संचालित होगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से कई सालों से लोगों में चर्चाएं थी, जिस तरह से जो यहाँ जो एयरपोर्ट है उसके संचालन को लेकर के हो या फिर चाहे यहाँ से हवाई सेवाओं को लेकर के हो, लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जो यहाँ के हैं सत्येंद्र यादव, उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि श्रावस्ती का एयरपोर्ट 3 से 4 महीने में यहाँ जो एयरपोर्ट का संचालन है वो शुरू हो जाएगा। जो यहाँ से हवाई सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के लिए यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू की जाएगी, जो कि पहले फेज की होगी वो लखनऊ होगा, कानपुर होगा, बनारस होगा और प्रयागराज होगा, जो कि यहाँ से लोग इन 4 जिलों के लिए हवाई यात्रा करके जा सकते हैं, वहां तक उस जिलों तक पहुंच सकते हैं। तो श्रावस्ती का जो एयरपोर्ट है वो 3 से 4 महीनों में शुरू हो जाएगा। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे श्रावस्ती का एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। कुछ जो यहाँ पे काम बाकी है वो उसको पूरा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो भारत केंद्र की सरकार है, वो ये चाह रही है कि यहाँ पर जो मार्च लास्ट तक ये एयरपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया जाए। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सत्येंद्र यादव, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये अप्रैल और मई तक जो यहाँ का संचालन है एयरपोर्ट का वो शुरू हो पाएगा, क्योंकि उसका भी एक रीजन है। डीजीसी के द्वारा जो इनको लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है वो उसमें समय लगेगा, तो इसलिए 3 से 4 महीने में ये एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा और यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि श्रावस्ती जिले से 4 जिलों के लिए यहाँ से उड़ानें भरी जाएंगी। 4 जिलों के लिए हवाई सेवा यहाँ से शुरू होगा, जो लखनऊ के लिए होगा, कानपुर के लिए होगा, बनारस के लिए होगा और प्रयागराज के लिए होगा। तो यहाँ श्रावस्ती के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हों या फिर जिले के अगल बगल के जिले के लोग हों, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो इन 4 जिलों में जाने के लिए श्रावस्ती से हवाई सेवा का यात्रा कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र यादव, मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रावस्ती एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। आप सही कह रहे हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चाहती हैं कि श्रावस्ती से जल्द उड़ानों का संचालन किया जाए। आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये एयरपोर्ट नहीं था, ये हवाई पट्टी थी और भारत सरकार की एक स्कीम आई थी उड़ान आरसीएस एयरपोर्ट के तहत इनको अब आरसीएस एयरपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है। तो अब ये सही मायने में एयरपोर्ट बनेगा जब हम इसका डीजीसीए से लाइसेंस ले लेंगे।
जैसे ही कार्यदायी संस्था जो पेंडिंग वर्क है वो पूरा कर देते हैं, जिसका टाइमलाइन प्रशासन ने इनको 28 फरवरी तक का दिया है, उसके बाद तुरंत से हम लाइसेंस के लिए पेपर पुट करके डीजीसीए को इंस्पेक्शन पे बुला लेंगे। और भारत सरकार तो चाहती है कि मार्च में ही एयरपोर्ट से यहाँ पे उड़ानें शुरू हो पाए, लेकिन हमें लगता है कि अप्रैल या मई तक उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। श्रावस्ती के लिए जो रूट्स दिए गए हैं वो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं। ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। फर्स्ट फेज में यहाँ पे ओनली 19 सीटर जहाज का संचालन होगा, जो कि यहाँ से प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ के लिए संचालन होगा। श्रावस्ती जिले में जो एयर स्ट्रिप है उसको फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट बनाने के लिए कुछ कैपिटल वर्क्स के काम हो रहे हैं। इन कामों में जो रनवे है उसके दोनों तरफ स्टॉर्म ड्रेनेज का काम है, पुलिस बैरक्स का निर्माण है, जनरेटर कक्ष का निर्माण है, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु काम है। इस तरीके के ये कैपिटल वर्क्स है। फायर कूलिंग पिट है, बॉम्ब कूलिंग पिट है, फिर जो वॉच टावर्स होते हैं उन तक जाने के लिए पाथवेज है। तो ये सारे काम यूपी RATN करा रहा है और ये अपेक्षा है उनसे कि 28 फरवरी तक ये सारे काम पूर्ण कर देंगे। उसके बाद DGCA की टीम आएंगी और ऑब्जर्वेशन जो करेंगी, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होंगे। उसके आगे जो भी उनकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी वो सब होगी और फिर ये अपेक्षा है कि शीघ्र ही यहाँ से उड़ानें संचालित की जा सकेंगी।